नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या सर अति शिक्षकों की नियुक्ति में आगे दिक्कत होगी या नहीं होगी, क्योंकि विभाग से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जिनके चलते आप लोग के लगातार कमेंट देखने मिल रहे हैं। तो कौन सी दिक्कतों को लेकर यहाँ पर आपके कमेंट हैं, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर आपके बाहर हो सकते हैं, इनको स्कूल मिलने की संभावना बिल्कुल कम है। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या आज अति शिक्षकों की मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है या नहीं हो सकती, तो इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें दिक्कतों के बारे में, तो बहुत से अभ्यर्थियों के ऐसे कमेंट देखने मिले हैं कि सर हमने एक स्कूल का, 2 स्कूल का या फिर 5 या 10 स्कूल का ही चयन किया है और अब पोर्टल पर उन स्कूलों को डिलीट कर दिया गया, तो क्या हमें स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। चॉइस फिलिंग लॉक करने के बाद एडिट नहीं कर पाए उसमें। तो विभाग की तरफ से आपको पहले कहा गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का चयन करें, लेकिन अगर आपने ज़्यादा स्कूलों का चयन नहीं किया है तो इसमें आपकी गलती है। अब आपने एक स्कूल का चयन किया है और उसे पोर्टल से हटा दिया गया, तो बिल्कुल आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके स्कूल मिलने की संभावना अब खत्म हो चुकी है। या फिर आपने कम स्कूलों का चयन किया है और वहाँ पर ज़्यादातर स्कूल आपके डिलीट हो चुके हैं, तो स्कूल मिलने की संभावना आपकी बिल्कुल कम हो गई है। अब यहाँ पर आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर हमें ऐसा पता होता कि स्कूलों की संख्या हटाई जाएगी या फिर डिलीट की जाएगी तो हम ज़्यादा स्कूलों का चयन कर देंगे। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले जानकारी दी थी कि स्कूलों की स्थिति क्या है। जो आपको पोर्टल पर पद दिखाए जा रहे हैं वो वास्तव में खाली नहीं है और उनको ब्लॉक करने का काम संकुल प्राचार्य कर रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी पहले मैं आपको जानकारी दे चुका था, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने गलती की। अब यहाँ पर आप लोग का कमेंट हो सकता है कि सर हमने पहले चॉइस फिलिंग लॉक कर दी थी। तो जब आपने पहले चॉइस फिलिंग लॉक की थी, अब भले आपने एक स्कूल का चयन किया है, 2 का चयन किया था, पोर्टल की दिक्कत के चलते आप चयन नहीं कर पाए थे, तो उसके बाद आपको एडिट करने का विकल्प विभाग की तरफ से दिया गया था। आप लोग आसानी से एडिट कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कम स्कूलों का चयन करके ही इसे लॉक कर दिया, जिसके चलते अब यहाँ पर दिक्कतें निकल कर सामने आ रही हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के स्कूल डिलीट हो चुके हैं, अब उनकी लिस्ट में एक भी स्कूल नहीं है, तो आप यहाँ पर मानकर चलें कि आपको स्कूल मिलने की संभावना खत्म हो चुकी है। क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी वो सिर्फ ऐसे ही स्कूलों में कराई जाएगी जहां पर आपके खाली पद हैं और जिन्हें पोर्टल पर लगातार अपडेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर पोर्टल में जो खाली पद अभी दिखाए जा रहे हैं उनमें क्या गारंटी है कि वहाँ पर पद खाली होंगे। हो सकता है उनमें से कोई पद भरा हो। अगर ऐसा स्कूल हमें मिल जाता है तो क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या उनमें से कोई पद भरा हो सकता है नहीं हो सकता, तो अगर आप यहाँ देखें जो आपकी अतिशेष की काउंसलिंग चल रही है, राजधानी के कई स्कूलों में भरे पदों को बताया खाली, ज्वाइनिंग करने शिक्षक पहुंचे तो प्राचार्य ने लौटाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट टीचर की काउंसलिंग में ये हाल है, तो आप गेस्ट टीचर की काउंसलिंग का अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चल के क्या तमाशा होने वाला है। क्योंकि विभाग अपने परमानेंट टीचरों के लिए ऐसे स्कूल नहीं पता कर पाया जहां पर पद खाली हैं, तो आप गेस्ट टीचर का अंदाजा लगा सकते हैं कि गेस्ट टीचरों के किस हिसाब से पद यहां पर देखे गए होंगे। तो जो आपको पोर्टल में अभी पद दिखाए जा रहे हैं उनकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकते कि उनमें से पद 100% आपके खाली होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोर्टल में तो इनके भी पद अपडेट किए गए थे, लेकिन इनको स्कूल मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग दी गई और ज्वाइनिंग करने जब ये पहुंचे तो इनको वहाँ से प्राचार्य ने लौटा दिया। विभाग की लापरवाही के चलते सारी दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आगे चल के गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग में भी इस प्रकार की समस्याएं देखने मिल सकती हैं कि उनको जिन भी स्कूलों में ज्वाइनिंग दी जाए, हो सकता है वहां पर पहले से परमानेंट टीचर हो, तो ऐसे प्राचार्य यहां पर इनको भी लौटा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अतिशय शिक्षकों को लौटाया गया है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि क्या सर आज मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपकी अतिशेष की काउंसलिंग चल रही थी ये खत्म हो चुकी है। अगर आप यहाँ देखें डीपीआई कमिश्नर ने शिल्पा गुप्ता, इनका क्या कहना है, शिक्षकों के उच्च पद के प्रभार और अतिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो पूर्ण कैसे हुई है, यहाँ पर आपने देखा है इस तरीके से इनकी पूर्ण हुई है कि इनको ज्वाइनिंग तो दे दी गई और ज्वाइनिंग देने मात्र से प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। उनको स्कूल मिला या नहीं मिला इसकी जानकारी विभाग को भी नहीं है। विभाग ने तो पोर्टल पर अपडेट कर दिया कि ये पद खाली हैं, इनमें आप ज्वाइनिंग दे दें, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कतें निकलकर सामने आई हैं इनकी हकीकत विभाग के पास नहीं है। और जो ये अतिशय शिक्षक हैं ये सीएम से और शिक्षा मंत्री से शिकायत करने वाले हैं, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके। तो यहाँ पर इनने कह तो दिया है कि पूर्ण हो चुकी है, लेकिन किस तरीके से पूरी हुई है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और विभाग ने स्कूलों में खाली पदों की मैपिंग स्टार्ट कर दी है, शीघ्र ही पोर्टल को अपडेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर गेस्ट टीचर की मेरिट को लेकर जो सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है वो है अतिशेष की काउंसलिंग। इनकी काउंसलिंग जब तक सही तरीके से पूरी नहीं हो जाती या ये लोग स्कूलों में नहीं पहुँच जाते, तब तक गेस्ट टीचरों की बार बार काउंसलिंग आगे बढ़ाई जा रही थी। तो यहाँ पर ये देखना होगा
कि इनकी काउंसलिंग सही तरीके से कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई है, और विभाग के पास क्या जानकारी पहुंची है, विभाग इसको लेकर क्या आगे स्टेप लेता है, इन सब बातों के आधार पर आपकी मेरिट जारी हो सकती है। अब मेरे हिसाब से मुझे संभावना आज कम लग रही है कि आज आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि कल पूरे दिन एक तमाशा बना रहा और लगातार ऐसी दिक्कतें निकलकर सामने आई जिसके चलते बड़ी संख्या में अतिशय शिक्षकों ने विभाग में शिकायतें की हैं कि इनको किस प्रकार की समस्याएं आई हैं। इनको भरे स्कूलों में ही पहुंचा दिया गया है और वहां पर प्राचार्य ने ज्वाइनिंग नहीं दी है, तो किस तरीके से आगे और इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, ये सारी चीज़ें विभाग पर निर्भर हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज मेरिट के बारे में, तो मेरे हिसाब से संभावना तो कम लग रही है, लेकिन अगर विभाग के हिसाब से यहाँ पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो बिल्कुल गेस्ट टीचर की मेरिट जारी होनी चाहिए और आज ही यहाँ पर मेरिट विभाग को जारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर हो सकता है विभाग थोड़ा बहुत अतिशेष के चक्कर में और यहाँ पर अभ्यर्थियों को इंतजार करा सकता है, लेकिन इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। और इसके साथ साथ हम विभाग का 1% भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि विभाग का काम आपको भी पता है किस तरीके से विभाग काम कर रहा है। तो विभाग को यहाँ पर जल्द ही सारी चीज़ें सही करके गेस्ट टीचरों की मेरिट लिस्ट जारी करनी चाहिए, जिससे उनको जल्द ही ज्वाइनिंग मिल सके, क्योंकि पहले से काफ़ी ज़्यादा लंबा समय का इंतजार कर चुके हैं, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है और अति शिक्षकों का आधा से 70 लगभग निकलने वाला है। हालांकि विभाग से मेरिट लिस्ट को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है कि कौन सी तारीख में जारी की जाएगी। सिर्फ आपको कहा गया था कि शीघ्र ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब यहाँ पर अतिशेष के चलते दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं और अतिशेष के चलते ही आपकी डेट आगे बढ़ाई जा रही थी, तो यहाँ पर अतिशेष की काउंसलिंग से ही सारी चीज़ों का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए आगे जैसे कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।